बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सी एस बाय मुजाहिद। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है। तो हमारा C++ का जो कोर्स है उसमें हमारा आज का टॉपिक होगा कमांड लाइन आर्गूमेंट्स पे कि कमांड लाइन आर्गूमेंट्स क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल क्या है या इनका फ़ायदा क्या है। देखिए, जब से हमने स्टार्ट से प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी शुरू से, तो हम हर प्रोग्राम के अंदर एक फ़ंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और वो फंक्शन हमारे पास मेन होता है। चूँकि अगर फंक्शंस की बात आए तो चूँकि सी और C++ बेसिकली मोस्टली फंक्शंस पर ही मुश्तमिल लैंग्वेज, इसके अंदर हम मोस्टली ज़्यादातर फंक्शंस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते थे, अगर हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का देखें, तो जब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को इस्तेमाल करते थे तो अक्सर औक़ात हम उनको कोई ना कोई आर्गूमेंट भी पास करवा देते थे ताकि हम उन पे काम कर सकते हैं। लेकिन जब से हमने मेन फंक्शंस का शुरू से इस्तेमाल किया, अभी तक हमने मेन फंक्शन को कोई आर्गूमेंट पास नहीं करवाया। कहने का मकसद ये है कि अब हम जो हमारा मेन फंक्शन होगा उसको हम आर्गूमेंट पास करवाएंगे और उस आर्गूमेंट पास करवाने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, उसको हम बेसिकली कमांड लाइन आर्गूमेंट्स बोलते हैं। देखिए, इसका फ़ायदा क्या होगा। अगर हम इसके फ़ायदे को देखें तो इसका फ़ायदा ये है कि हम प्रोग्राम को बाहर से कंट्रोल कर सकते हैं। अब बाहर से कंट्रोल करने से मुराद ये है कि जिस तरह हम अगर फंक्शंस के अंदर कोई हमने इनपुट देनी हो तो हम सीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हम मेन फंक्शन के ज़रिए उसके अंदर कोई वैल्यू एंटर करेंगे या कोई डाटा उसके अंदर एंटर करेंगे, यानी कि वही सी इन वाला काम हम मेन फंक्शंस के थ्रू करेंगे, बजाय इसके कि हम सी इन फंक्शंस जो है वो इस्तेमाल करें या सी इन, जिस तरह सी इन के ज़रिए कोई वैल्यू इनपुट करें या जो कोई आर्गूमेंट उसको भेजें प्रोग्राम को, हम डायरेक्ट ही मेन फंक्शन से जो आर्गूमेंट्स हैं उनके थ्रू वो वैल्यूज़ देंगे और हम सीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम जो कि है कमांड लाइन आर्गूमेंट्स करते हैं। तो चलिए हम इसका सिंटैक्स देखते हैं और इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ें ही मौजूद होती हैं। उन दो चीज़ों को देखते हैं कि वो क्या क्या हैं या वो जो कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं। देखिए, हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं इसमें। पहली चीज़ हमारे पास ये है कि एक हमारे पास कीवर्ड है आर्ग सी। ये बेसिकली होता है आर्ग्यूमेंट काउंट। और जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो ये है आर्ग्यूमेंट वी, और ये बेसिकली होती है आर्ग्यूमेंट वेक्टर। अगर हम आर्ग सी की बात करें तो आर्ग सी बेसिकली जिस तरह मैंने अभी कहा है कि हम इसके अंदर कोई वैल्यूज़ या आर्गुमेंट पास करवाते हैं, तो आखिर हम जितने वैल्यूज़ या जितने आर्गुमेंट्स उसको पास करवाएंगे उन आर्गुमेंट्स की कोई ना कोई तादाद होगी। तो वो जो हमारे पास तादाद होती है, जिस तरह हमने अरे की बात करें तो जब हम अरे किसी फंक्शंस को पास करवाते थे तो क्या करते थे, हम अरे का साइज़ मेंशन करते थे कि ये इसका अरे का इतना साइज़ है। तो बेसिकली ये भी वही चीज़ है कि हम इसके अंदर क्या करेंगे कि वो साइज़ जो कि इंटीजर टाइप का होगा, वो हम साइज़ जब उसको पास करवाएंगे मेन फंक्शन को, तो वो हम आर्ग सी के ज़रिए ही करवाएंगे। अब अगर हम आर्ग वी की बात करें तो आर्ग वी बेसिकली क्या चीज़ है कि वो जो हम आर्ग्यूमेंट पास करवाएंगे उन आर्ग्यूमेंट्स को हम स्टोर करवाएंगे। तो वो स्टोर हम ये यानी कि आर्ग वी के अंदर, यानी कि आर्ग्यूमेंट वेक्टर के अंदर हम उनको स्टोर करवाएंगे। और चूंकि अगर आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि ये जो मैंने कहा है कि आर्ग काउंट जो कि आर्ग सी है, इसके अंदर वो जो फंक्शंस का नाम है वो भी मुश्तमिल होगा, चूँकि वो भी काउंट होगा। तो चलिए अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स लिखने का सेम वही है कि पहले हम क्या करेंगे कि मेन का जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, पहले हम इनको एम्प्टी छोड़ते थे, अब हम इनके अंदर आर्गुमेंट पास करवाएंगे। अभी मैंने कहा है कि क्योंकि ये इनकी तादाद या उसका जो साइज़ है उसको जो हम है रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा, इसकी जो डाटा टाइप होगी वो होगी इंट, उसके बाद आर्ग सी लिखेंगे, उसके बाद कॉमा। अब मैंने अभी यही कहा है कि ये हमारे पास एक एज आप अरे कह दें, पॉइंटर अरे टू या डबल पॉइंटर अरे कह दें, तो इसके अंदर हम जो कि वो आर्गुमेंट पास करवाते हैं तो इसकी जो डाटा टाइप होगी वो हम 4 का इस्तेमाल करेंगे, 4। और उसके बाद यही आर्ग वी और ये इसके साथ हम ये जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं ये इस्तेमाल करेंगे। आप ऐसा इसको देखें तो ये बज़ाहिर एक अरे ही है जो कि करैक्टर टाइप या उसके अंदर जो हम आर्गुमेंट्स हैं वो स्टोर करवाएंगे। एक तरीका इसके लिखने का ये है, और उसके बाद दूसरा तरीका लिखने का ये है कि हम ये जो चीज़ है इसको अगर हम डबल पॉइंटर के थ्रू लिखें तो इसका दूसरा तरीका ये होगा कि सेम वही मेन का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट, उसके बाद इंटीजर, पहली चीज़ वैसे ही आएगी उसका
आर्गुमेंट सी, और उसके बाद इसकी डाटा टाइप भी वही सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डबल स्टार का इस्तेमाल करके आर्गुमेंट वी, और यहाँ पे हम ये जो हमारे दो ब्रैकेट्स थे हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेसिकली इनका जो सिंटैक्स लिखने का है वो यही है। अब इसमें मैंने अभी कहा है कि इसमें चंद चीज़ें हैं जो कि नोट करने वाली हैं, वो ये हैं कि जिस तरह हमने अरे और पॉइंटर का रिलेशनशिप देखा था, उसमें हमने कहा था कि जो अरे का नाम होता है वो बेसिकली पहले जो हमारा पहला एलिमेंट होता था उसको रेफ़र कर रहा होता था सॉरी। लेकिन इसमें भी सेम वही चीज़ है कि ये जो हमारा, मैंने अभी कहा है कि ये जो काउंट करता है, इसमें काउंट मैंने अभी कहा है कि जो हमारे पास उसका नाम होता है वो भी बज़ाहिर काउंट होता है। अगर हम अरे की फॉर्म में देखें, जो कि हमने कहा है कि ये एक अरे होती है और अरे के अंदर ही वो हमारे आर्गुमेंट स्टोर होते हैं, तो अरे में जो हमारा, अगर उसके इंडेक्स को मद्देनज़र रखा जाए तो इसका जो अरे होगा 0 होगा। इस पर क्या होगा कि ये किस चीज़ को रेफ़र करेगा कि इसके नाम को, यानी कि जो 0 पहला इंडेक्स होगा उस पर क्या होगा कि जो हमारा फंक्शन होगा उसका नाम स्टोर होगा, और उसके बाद जो वी का जो पहला एलिमेंट होगा, यानी कि अरे में दूसरा एलिमेंट, उसमें जो कि पहले इंडेक्स पे होगा वो किस चीज़ को करेगा कि हम जो पहला आर्गुमेंट्स, फर्स्ट आर्गुमेंट्स इसको पास करवाएंगे वो यहाँ पे स्टोर होगा, और इस तरह ये तरतीब में रहेगा। बेसिकली हमारा यही टॉपिक था कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स से मुराद ये है कि मेन फंक्शंस के थ्रू आर्गुमेंट्स को पास करवाना मेन फंक्शन को, ताकि हम जो कि बाहर से प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकें या उसके अंदर हम सीन का इस्तेमाल ना करें। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। उसका सिंटैक्स ये है कि उसके अंदर दो हम कीवर्ड इस्तेमाल करते थे, आर्ग सी और आर्ग वी। जो कि आर्ग वी था आर्गुमेंट वेक्टर, उसके अंदर हम जो कि है वो आर्गुमेंट्स जो पास करवाते हैं वो स्टोर करवाते हैं, और जो आर्ग सी है वो उनकी तादाद को काउंट करता है बाशमूल फंक्शंस के नाम के। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।